नमस्कार भाइयों, जय मां सरस्वती। देवी और सज्जनों, आज हम लोग इसमें बेसिक बातें करना चाहते हैं आयतन की। ये हमारा टॉपिक है। आज जो हमारा चैप्टर है वो रहेगा आयतन, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हम तीन तरह से पढ़ा सकते हैं सर। पहले पार्ट में जितने भी आकृतियां हैं, थ्री डायमेंशनल जितनी भी आकृतियां हैं, उन सब के बारे में जानकारी देंगे, तो वो फॉर्मूले हुए। उसके बाद दो लेक्चर हम एक्सरसाइज को देना चाहते हैं, बड़े होते हैं। तो पहला लेक्चर जो आज का है वो बेस्ड होगा केवल इस बात पर, क्या हम बेसिक नॉलेज जानते हैं उन आकृतियों की, और उसी के आधार पर हम वो आकृति किसी प्रकार से भी हमको बोली जाए, किसी प्रकार से भी सवाल दिया जाए, क्या हम उसे कर सकते हैं। आइए सबसे पहले क्या रखेंगे। सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो हम घनाभ पढ़ते हैं, क्यूबॉइड। कैसी आकृति होती है घनाभ की। घर में जो कमरा आप लोग देखते हैं वो घनाभ आकार का होता है। घनाभ का मतलब इस तरह की आकृति में आप रहेंगे। लगभग ऐसा मान लीजिए। 8 मेरी अच्छी नहीं है, थोड़ा अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन फिर भी बता सकता हूं कि इसमें 6 फलक होंगे। फलक का मतलब जैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं वैसे 6 फलक। और कैसे फलक होंगे? ये आयताकार। इसमें लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई होगी। 3 भुजाएं होंगी। 3 डायमेंशनल फिगर कहलाती हैं। 3 डायमेंशनल का ही हम लोग उनका आयतन बता पाते हैं। जो 3D आकृतियां हैं, जैसे देखो सर, पहले सबसे पहले इसके आयतन की बात आती है कि आप क्या आयतन निकाल पाओगे। आयतन हम निकालते हैं सर, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसी को दूसरे शब्दों में देखिए क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। कोई भी आकृति ऐसी रहेगी, उसका तरीका क्या है, जो नीचे से समान है, आधार उसका समान है, शीर्ष उसका समान है, तो कैसे निकालेंगे आकृति का आयतन? तो ये आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई पर डिपेंड करेगा। अब देखो आधार का क्षेत्रफल क्या है, LB। आधार अगर आप देखेंगे, ये नीचे वाला आधार अगर आप इसकी बात करें तो ये क्या है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है। सेम जहां पर बैठे होंगे अपने फर्श को देखेंगे तो फर्श उसका आधार है, बेस है। क्या क्या दिखाई दे रहा है फर्श पर आपको? लंबाई दिखाई दे रही है और चौड़ाई दिखाई दे रही है। तो इसका आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई से गुणा करके। इस तरह से बनता है LBH। कभी कभी सवाल हमें थोड़ा सा बदल के देता है, क्योंकि जमाना बदला है सर, तो उनके पूछने के तरीके भी बदलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है कि एक घनाभ है, उसके आधार का क्षेत्रफल 20 है, उसकी ऊंचाई 3 है, आयतन बताइए। तो हम लोग उस समय सोचते हैं सर हमको पढ़ाया नहीं गया, हमको तो लंबाई में चौड़ाई के हिसाब से लिखाया गया था, वो तो दी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा सर इसमें आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करना चाहूंगा। देखिए इसमें 6 पृष्ठ हैं, 6 के 6 आयताकार हैं। 6 पृष्ठ हैं और 6 के 6 आयताकार हैं, और एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आप अपने कमरे की तरफ चले जाएं, अपनी किताब को देखें। आपकी किताब आयताकार होती है, तो उसमें एक छत फर्श है और एक छत, उसमें एक जो फलक है उसमें वो फर्श है, एक छत है। तो दो, बिल्कुल दो होंगी। तो एक LB, BH और HN। इसलिए मैंने 2 बाहर ले लिया है। आमने सामने की दोनों दीवारें एक सी होती हैं, तो 4 तो दीवारें हो गई हैं और एक ही सर। आगे आ जाइए सर। एक आता है सर इसका विकर्ण। अंडरवुड में L², B² H²। कभी कभी हमें एक आयताकार कमरा देता है या आयताकार बॉक्स देता है, और उसमें हमसे पूछता है कि इस आयताकार बॉक्स में कितनी अधिकतम लंबाई की पेंसिल को रखा जा सकता है। और अगर हमें कमरा देगा तो हमसे पूछेगा कि इसमें कितनी लंबाई का बांस रख सकते हैं, लकड़ी का कोई टुकड़ा रख सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन आता है, तो हम ऐसा ही यहां से निकालेंगे। तो इसको हम इसी तरह से लिखते हैं, किसी कमरे में या बॉक्स में जो कैसा है, घनाकार का है,
में अधिकतम लंबाई की छड़। अगर आप अधिकतम लंबाई की छड़ रखना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम ऐसा होना चाहिए। अब ये सारे फॉर्मूले आपने बनाए, अब आज क्वेश्चन पर जाएंगे ही नहीं, आपने बनाए तब आप आगे उनको अप्लाई करेंगे। कितने सारे लोग हैं पहले वाले चैप्टर को ये कहते हैं आज तो कोई सवाल नहीं कराया, मैं लोग हम क्लास में पढ़ाते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आज तो कोई पूछते लड़के क्या हुआ, बोले कुछ नहीं कराया, फॉर्मूले बता रहे थे। लक्षण से बताओ यार, एक दिन बिल्कुल वेस्ट कर दिया। सवाल आप करोगे कब, जब आप फॉर्मूलों को सही से सीख जाएंगे। नंबर 2 जा रहे हैं सर हम घन पर। क्यूब क्या होता है हमारा, बिल्कुल सेम आकृति मान लीजिए, थोड़ा सा चित्र बढ़िया बनाने की कोशिश करूंगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो जाती है सर। इस तरह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, अर्थात ना तो इसमें एल होगा, ना बी होगा, ना एच होगा, इन सब की जगह होगा तो केवल ए होगा। तो सेम फॉर्मूले जो हम क्यूबॉइड में रख रहे थे, जो घनाभ में रख रहे थे, वही पढ़ने को मिलेंगे। जैसे इसका आयतन निकालें तो ए की 3। अब देखिए ए तो एक सिंबल है, ए जैसे हम मानते हैं, जैसे बल्ब में हम लोग हमेशा ए लेते थे, क्यों लेते हैं, अगर बराबर इक्वल है तो एक भुजक हम ए मानकर वहां चल रहे हैं। संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होती है। संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल एक बात होगी। 6 पृष्ठ होंगे तो 6a² होगा। और इसके विकर्ण की लंबाई जो घनाभ वाली बात है इस पर भी लागू होती है, a√3 होती है। तो जो आपने घनाभ नहीं पढ़ा है वो आप यहां पर भी पढ़ेंगे। अरे सर इसमें हम आएंगे सर बेलन पढ़ने को मिलेगा। सिलेंडर क्या होता है सर, इस तरह की आकृति में हैं हम। ये देखिए आधार बेलनाकार होगा, बेलन की तरह, सॉरी आधार वृत्ताकार होगा, वृत्त जैसे हम लोग बनाते हैं सर्किल। बाकी ये इस तरह का बेलन आप घरों में देखते होंगे सर। ये इसकी त्रिज्या होती है, दोनों मुंह, जैसे हमारे पास कोई पाइप हो, जैसे अभी मेरे पास ये है, ये बेलनाकार है, इसको आप देख पा रहे हैं, ये बेलनाकार है। वैसे ही सर इसमें एक ऊंचाई होती है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा सर, ये आकृति आगे जाकर हम इसको प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म वो सब आकृति प्रिज्म की तरह है जिनके आधार और शीर्ष सेम होते हैं, एक जैसी आकृति होती है आधार की और शीर्ष की। जब यहां आयतन लिखेंगे हम तो फॉर्मूला वही लगाने वाले हैं। आधार का कुछ क्षेत्रफल होगा और ऊंचाई से गुणा करेंगे। सारे प्रिज्म का यही होता है, घनाभ का यही होता है, बेलन का यही होता है, सारे प्रिज्म का यही आयतन होता है। आधार के तो सर इसका कैसा है, वृत्त की तरह। तो वृत्त में क्या लिखेंगे, πr² और ऊंचाई h है, तो इसका क्षेत्रफल जो आयतन का फॉर्मूला आता है वो πr²h। अब आता है सर वक्र पृष्ठ क्या होता है, फॉर्मूले में दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए सर अगर आप दोनों मुंह को छोड़ देंगे तो ये सारा हिस्सा वक्र है, ये गोल गोल वाला हिस्सा जो है ये सारा वक्र है, अर्थात मुंह दोनों इंक्लूड नहीं है। जो उसके दोनों मुंह है वो इंक्लूड नहीं है तो फिर उसको वक्र कहेंगे। और ये होता है सर 2πrh, यानी कि परिधि गुणा ऊंचाई। परिधि कितनी होती है बेलन वृत्त की, 2πr, और ऊंचाई। और अगर आप संपूर्ण चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, वक्र पृष्ठ लिख दिए और दोनों मुंह का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, दोनों शीर्षों का या दोनों मुंह का। तो 2πrh हमारे पास ऑलरेडी होता था, 2πr² जुड़ जाएगा क्योंकि एक मुंह का क्षेत्रफल πr² होता है, दो का 2πr² होगा।
तो ये 2πr इसमें से कॉमन लेते हैं और h प्लस आर लिखते हैं। ऐसा किताबों में पढ़ने को मिलता है, लेकिन किताबों से फॉर्मूला पढ़ा जा सकता है, सीखा नहीं जा सकता। किताबें पढ़ने के लिए होती हैं, सिखाने के लिए बहुत कम। जो लोग उनसे सीखते हैं वो अपने आप में जीनियस होते हैं, वरना किताबें सिखाती कम है, पढ़ाती ज्यादा है। पढ़ने के लिए है सर, सिखाने के लिए कम है। सिखाने के लिए हम प्रैक्टिकल करके कोई आदमी उनको बनाकर हमारे सामने रखेगा। जैसे अब ये लेक्चर चल रहा है, ये सिखाने के लिए है, पढ़ाने के लिए नहीं है। पढ़ने की किताबें होती हैं। शंकु पर आइए सर। शंकु के बारे में बताना चाहते हैं। कोन क्या होता है? कोन खाते भी हैं सर आइसक्रीम की तरह। ये बिल्कुल आकृति आप शंकु की तरह देंगे सर। लेकिन जब हमने इसको देखा है सर, जितने भी पिरामिड होंगे वो सब शंकु होते हैं। शंकु के फॉर्मूले और पिरामिड के फॉर्मूले बिल्कुल सेम लगेंगे। एक बार आपने शंकु सीखा, आपने पिरामिड सीखा। एक बार आपने बेलन सीखा, आपने प्रिज्म सीखा। तो इनको अलग से पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। कुछ नहीं बनता कि आप इसको अलग से पढ़ाएं। कौन देखिए सर, अब अगर मैं थोड़ा सा आपको यूं करके शैडो में दिखाऊं तो आपको ये बात मैं बताता चला जाऊंगा कि ये बेलन का तीसरा हिस्सा होता है। तो जब हम इसका आयतन लिखते हैं तो 1/3 लिखते हैं। 2 हिस्से तो छोड़ दिया है, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। अब ये तीसरा हिस्सा बचा है, तो 1/3 πr² है। अर्थात जो भी बेलन का फॉर्मूला सीखा था उसका 1/3 कर दीजिए। यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। बेलन में क्या लिख रहे थे? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर तुमसे कोई पिरामिड का पूछेगा कि पिरामिड का बता दीजिए हमें, तो क्या बताने वाले हैं आप पिरामिड का? यही वाला फॉर्मूला, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। देखिए सर, इसका एक वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ पर जान लगा देंगे सर इसकी। क्या है वक्र इसका? देखिए सर, वक्र मतलब ये वाला हिस्सा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वक्र है। अब ये हर जगह समान नहीं है, ऊपर छोटा सा है, नीचे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें ऊंचाई काम नहीं करेगी, इसलिए ये तिरछी ऊंचाई इसके काम करती है। तो क्या लिखते हैं सर? 1/2 परिधि गुणा तिरछी ऊंचाई। समझ लेना सर, अलग से नहीं पढ़ाने वाला हूं पिरामिड। क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं अलग से, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। 1/2 परिधि होती है 2πr। मुंह है ना, ये वृत्त है, और तिरछी ऊंचाई l मैंने माना है। 2 से 2 काट दिया, πrl। अब बात आती है कि आप l को सही से समझा पाए हमें, तो हम l को जाते हैं पाइथागोरस जी की शरण में। ये देखिए इस त्रिभुज में, देखो ये मैंने ऐसे करके दे दिया है आपको। ये l है, तो l बराबर आता है √ में h² और r²। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। आगे आ जाइए सर। अगर आप इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना चाहते हैं तो πrl में, यानी कि वक्र पृष्ठ में केवल एक मुंह है नीचे, πr² जोड़ दीजिए। बेलन में यही सब किया था। बेलन जब निकाल रहे थे तो 2 मुंह थे, तो दोनों मुंह को ऐड कर दिया था। इसमें कितना है? 1 है, तो आप 1 को ऐड कर रहे हैं। πr को कॉमन लेंगे आप, और l प्लस r यहां से बच जाता है। आयतन का फॉर्मूला जाना, वक्र पृष्ठ का जाना है, संपूर्ण पृष्ठ का जाना है। तो सब वक्र पृष्ठ के लिए मैंने पहले कहा है कि आप पूरा फोकस रखेंगे कि l कैसे निकालेंगे, तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम लोग। गोले पर आ जाइए सर। अगली आकृति बचती है मेरी गोला। गोला देखिए सर, ये 3D है, लेकिन मेरे पास बोर्ड 2D है। मैं केवल इसी तरह दिखा सकता हूं, लेकिन आर अगर आपको पता है, वृत्त लग रहा है, लेकिन ठोस अगर हो जाएगा तो गोला होगा। तो जो स्पेहर के फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा हम अंग्रेजी में बोलने की कोशिश कर रहे हैं सर, ताकि उन लोगों को थोड़ा फायदा लगे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड से पढ़कर आए हैं। बाकी हिंदी वो भी बोलते हैं, हिंदी हम भी बोलते हैं,
लेकिन वो गोला नहीं पकड़ पा रहे हैं। गोले को स्फीयर बोलेंगे सर, हम सर्कल बोलते हैं वो कोन बोलेंगे सर, हम बेलन बोल रहे हैं वो सिलेंडर बोलेंगे सर, हम आयतन बोल रहे हैं वो वॉल्यूम बोलेंगे, ज्यादा फर्क नहीं है। आ जाइए सर, आयतन कैसे निकालते हैं? 4/3 पाई आर की 3। इसका चाहे तो आपको संपूर्ण पृष्ठ करके बोले, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले। अब कई बार तो हम लोग सोचते हैं क्या इसका संपूर्ण पृष्ठ, कि जिसमें मुंह है उसका संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग है, जिसमें मुंह नहीं है उसका संपूर्ण भी वही है और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वही है। तो इसमें मुंह तो होता नहीं है, देखो तो कैसे, क्योंकि यहां टिका है और यहां टिका है, तो फिर चाहे कुछ भी पूछा हो वो यही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसका संपूर्ण भी ये दोनों एक ही साथ हैं, तो फिर इसके फॉर्मूले यहीं पर खत्म होते हैं। इसी में आ जाइए सर, इसी में बताने की कोशिश करेंगे अर्धगोला क्या होता है। हाफ स्फीयर क्या होता है सर? कटोरी की तरह ऐसे, ये अर्धगोला है सर। अब देखो सर, इसमें मुंह है, एक सेब को हाफ कर दीजिए, अमरूद को आधा कर दीजिए, गेंद को आधा कर दीजिए, ये सारे के सारे अर्धगोले जैसे आकृति रखते हैं। कटोरा हमारे पास होता है तो लगभग अर्धगोला होता है। अब देखिए सर, इसका आयतन निकालना है तो उसका आधा कर दो, 4 का आधा क्या हो जाएगा 2, तो 2/3। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो गोले का आधा कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण निकालना था, संपूर्ण पृष्ठ, तो जितना गोले का निकाला था आधा, ये वाला हिस्सा आपको ऐड करना पड़ेगा। ये तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर था, पाई आर स्क्वायर और जोड़ा 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले सारे अगर आप सही से नहीं सीखे हैं तो आयतन को करने का कोई मतलब नहीं बनता कि आप आयतन से फिर जाओ जाके कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 2-4 सवाल करें फिर जाओगे सर। बात होती है ट्रॉफी लाने की, फाइनल लाने की। ये नहीं होता कि आपने कितना रन बनाया पहले। अगर आप फाइनल नहीं जीत सकते, अगर आप नौकरी चाहते हैं, तो बात होती है कि आप एग्जाम में फाइनल अंक तक पहुंचे। लेकिन होता क्या है, हम ये बताने में व्यस्त रहते हैं लोगों को 70 पर मैंने लगी है, मेरे 65 थे, 66 थे, 68 थे, मैं 1 नंबर से रह गया, मैं ऐसा कर देता, मैं पैसा कर देता, मैं बीमार हो गया था। कोई सुनने वाला नहीं है। कोरोना पीरियड चल रहा है, घर पे बैठकर आप कितने लोगों को मैं देख रहा हूं सर, बिल्कुल विमुख होते जा रहे हैं पढ़ाई की तरफ से। क्या है, पूरे दिन फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इसी में चला रहे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत ही सोचते हैं कि ये पीरियड एक न एक दिन खत्म होगा, एक न एक दिन कोरोना बिल्कुल जाना पड़ेगा, कोरोना को, विश्व को छोड़कर, तो उस दिन जब हम बचेंगे और हम आगे सोचेंगे कि हमारा जीवन कैसे निर्वाह हो, तो फिर हम उस दिन फिर पढ़ाई की तरफ मुड़ेंगे और आपसे ये पूछा जाएगा इस दौरान 1-1.5 महीना जो बिल्कुल गैप हुआ है, पढ़ाई चली गई, तुमने कुछ किया क्या? तो हम कहेंगे नहीं सर, हमने फेसबुक पर नाम कमाया है, व्हाट्सएप पर नाम कमाया है, 3-3 घंटे आंखें फोड़ी है वहां।